ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आरोग्य मंत्र में। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है लक्षण, कैसे हमें पता लगेगा कि हमें यूटीआई हो गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये सवाल जानूं, एक और कॉलर हमसे पूछना चाहते हैं, आइए पहले उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और ये बताइए कहाँ से बोल रहे हैं। मैम हमारा नाम विवेक तिवारी, हम लखनऊ से बोल रहे हैं मैम। लखनऊ से बोल रहे हैं, ठीक जी है। बोलिए तिवारी जी, क्या प्रश्न है आपका? डॉक्टर साहब प्रणाम। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे चेहरे पे जो है सर ब्लैक स्पॉट है, तिल जो होते हैं सर, और होल बॉडी मतलब पूरी बॉडी में सर ये ब्लैक स्पॉट से करके, तो उसको हटाना कैसे हटा सकते हैं सर उसको? नहीं तो तिल कब से है, जन्म से ही है? नहीं सर, जन्म से तो क्या नाम है तो एक दो ही थे सर, लेकिन अभी तो बढ़े जा रहे हैं सर, काफी होल बॉडी में ही हो रहा है। देखिए, बढ़ रहे हैं वो चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन तिल जो है, खास तौर पर जो तिल होता है उसका एक निशान रहता है। वो एक ऐसी चीज़ है कि उसकी चिकित्सा बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई कारण बॉडी में है आपके, जिसको कि चिकित्सा की जा सकती है और उनको रोका जा सकता है। कम से कम रोका जा सकता है कि और ना निकले। और उसके लिए क्योंकि जो त्वचा का रोग होता है मुख्य रूप से, उसमें रक्त का प्रदूषण जो है या रक्त दूषित होता है उसमें, तो रक्त की शुद्धि, जैसे कि आपने सुना होगा, हम अपने शो में भी बताते हैं, नीम जो है, नीम का सेवन आप करिए इंटरनली। एलोवेरा भी आपको बहुत फायदा करेगा। एलोवेरा रोज सुबह 3-4 चम्मच खाइए, नीम के 5-6 पत्ते खाइए। साथ में कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो रक्त शोधन करती हैं, जो खून को साफ करती हैं, वो भी आप सेवन कर सकते हैं। लखनऊ में हमारी क्लिनिक है, वहाँ जा करके आप डॉक्टर से पर्सनली भी मिल करके अपने रोग के बारे में आप परामर्श ले सकते हैं। और चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तिल जो है, तिल अगर वो वास्तव में तिल है तो उसको कोई बीमारी भी नहीं कहा जाता। कभी कभार तिल निकल आता है, कुछ को जन्म से ही होते हैं और कुछ निकल आते हैं, तो वो फिर एक परमानेंट स्पॉट सा वहाँ बन जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें थोड़ा सा कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने रक्त को शुद्ध रखें, पित्त को शांत रखें, गर्म चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा उष्ण वीर्य चीज़ें हम ना खाएं, जिससे कि और आगे ना फैलें और कोई दूसरा रोग हमें ना हो। पेट भी साफ रहना चाहिए, पेट बहुत ज़रूरी साफ रहना चाहिए। अगर पेट साफ नहीं होता है तो रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप जरूर ले लें। ठीक है? ठीक है जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, तो क्या लक्षण है यूटीआई के? देखिए, जब किसी को भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसमें जलन पेशाब में एक मुख्य लक्षण होता है। मूत्र प्रदाह इसको आयुर्वेद में कहते हैं। या एक और लक्षण होता है कि पेशाब बार बार आपको रुक रुक के आता है, यूरिन एकदम से फ्लो ठीक नहीं है, रुक रुक के आना, उसमें वेदना होना, किसी प्रकार का दर्द होना, या बार बार जो है यूरिन के लिए आपको जाना पड़े। कभी कभार ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो बॉडी में बुखार भी हो जाता है, और बुखार में कई बार देखने को मिलता है कि थोड़ा ठंड के साथ बुखार चढ़ता है, जैसे मलेरिया का बुखार चढ़ता है उसी तरह का बुखार होता है। और कभी कभी यूरिन के साथ ब्लड भी आ जाता है। कई लोगों को ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो रक्त भी आ सकता है उसके साथ। पेन लोअर एब्डोमेन में, नाभि के नीचे वाले हिस्से में दर्द होना, ख़ास तौर से जो है वहाँ पर एक टेंडरनेस या थोड़ा सा जो है टाइटनेस वहाँ महसूस करना, ये तमाम लक्षण इसके होते हैं। कभी कभार जब इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर हो तो जिस जगह पर इन्फेक्शन है वहाँ पर भी, मान लो किडनी में कुछ है इन्फेक्शन, तो किडनी वाले एरिया में आपको दर्द होगा। अगर आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो ब्लैडर वाले एरिया में आपको दर्द होगा, जलन होगी, यूरिन करते समय आपको जो है कठिनाई होगी। ये तमाम लक्षण अगर हैं तो ये यूटीआई के लक्षण। जी डॉक्टर साहब, तो हम चाहेंगे कि आप जाते जाते हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैसे हम बच सकते हैं इस रोग से, और कुछ टिप्स भी दीजिए साथ में। देखिए, बचने के लिए सबसे सिंपल चीज़ है कि आपको हाइजीन यानी कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं, अगर आपका टॉयलेट गंदा है या आप ऐसी जो गंदगी रखते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, उससे इन्फेक्शन वहीं से पकड़ता है। कुछ लोगों को जो है कब्ज़ रहती है, या आपके जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कोई इन्फेक्शन है, वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट में आ सकता है। तो स्वच्छता रखनी चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, 2-3 लीटर पानी ज़रूर पिएं, और जो है पित्तवर्धक चीज़ें ना खाएं। इसके साथ साथ बहुत अच्छा धनिया जो होता है, साबुत धनिया कूट करके रखें,
1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगोएं, सुबह उसको छान करके पिएं जी, उससे काफी रिलीफ मिलेगा। जी हाँ डॉक्टर साहब, तो आपकी ये बात हम जरूर ध्यान रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं अगर आप यूटीआई से बचना चाहते हैं और पित्त का शमन करें। नारियल पानी, तरबूज, खीरा, ककड़ी सब खाएं, बहुत अच्छी चीजें होती हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आप हमारे शो में आए, इतनी सारी अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो दोस्तों, जीवा आयुर्वेदा ने डॉक्टर प्रताप चौहान ने बीड़ा उठाया है आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने का, लेकिन वो तभी संभव है जब आप हमारा शो देखेंगे, आयुर्वेद को समझेंगे, उसे अपनाएंगे, अपने रोगों का कारण को समझेंगे और हमें कॉल करेंगे। हमारा नंबर है 0129404004। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जीवा की परमायु मैगजीन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आरोग्य मंत्र में आज इतना ही। अब हम आपके सामने हाजिर होंगे एक और नया दिलचस्प विषय लेके। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।